ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। 11वां दिन और 11वां श्लोक। इसके प्रसंग में आपको बताना चाहूँगा कि दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों को अंतिम निर्देश दे रहा है कि युद्ध की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो अब श्लोक को पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। श्लोक को एक बार और पढ़ लेते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब इसको चरणबद्ध तरीके से उच्चारण के लिए सीखेंगे। 4 चरण आपको पता ही हैं। तो पहला चरण ये सीधा सीधा है, इसमें कोई आघात नहीं है और कोई विसर्ग नहीं है, कोई अनुस्वार नहीं है, तो सीधे सीधे हम पढ़ लेंगे। अयनेषु, शो में छोटे यू की मात्रा है तो शु एकदम करना है और ने पूरा पूरा बोला जाएगा। च पूरा बोलेंगे, फिर सर्वे सर्वे पूरा बोला जाएगा और शु यह हस्व बोला जाएगा, यानी धीरे से बोलेंगे। तो पहला चरण इस तरह से है। अयनेषु च सर्वेषु, पहला चरण खत्म हुआ। दूसरे चरण में देखिए, व के ऊपर आघात है और त में ता यानी ता के बाद विसर्ग है, तो इसका उच्चारण आप जानते हैं कि ये ताहा होगा। अभी इतना आप समझ गए हैं। और व के बाद सौ का आघात निकलेगा। तो हम स्थित तो पढ़ ही लेते हैं, तो यहाँ पर केवल वस स्थिताहा पढ़ना पड़ेगा, तो बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम इसको 2 शब्दों में बांट लेंगे, यथा भाग और फिर हम पढ़ेंगे मवस्थिताहा, तो आसान रहेगा पढ़ने में। तो दूसरे चरण को देखिए। यथा भाग मवस्थिताः। अब इस पहले और दूसरे चरण एक साथ पढ़ते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः। अब तीसरा चरण देखिए, यहाँ पर भौ के ऊपर आघात है और रौ के ऊपर आघात है और शौ के ऊपर आघात है। तो घबराने की बात नहीं है, आराम से इसको 3 शब्दों में तोड़ लेंगे। पहला शब्द भीष्म, फिर मेवा, फिर भी रक्षन्तु, एक साथ पढ़ लेंगे, तो ये बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ने में। तो तीसरा चरण को देखिए। भीष्म, शौ 2 बार हल्के से निकाल दीजिए। भीष्म मेवा, भी हल्के से बोलना, ह्रस्व है। फिर रक्षन्तु, रक्षन्तु, अब एक साथ पढ़ेंगे तो भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, इस तरह से तीसरा चरण पढ़ा जाएगा। अब चौथे चरण को देखिए। यहाँ पर व के ऊपर आघात है पहले शब्द में और विसर्ग है, हमने 100 का लिया क्योंकि आप देख रहे होंगे उसके आगे वाला 100 से चालू है शब्द। अब इतना आपके समझ में आ गया है कि जैसा विसर्ग होगा पहले शब्द का, उसी तरह से उसका उच्चारण होगा विसर्ग में। तो चौथे चरण को हम इस तरह से पढ़ेंगे। भवन्तः सर्व एव हि, हल्के से ही बोलना है क्योंकि हस्व रहेगा, छोटी ई की मात्रा है, तो बड़ा आसान है चौथा चरण भी। भवन्तः सर्व एव हि। अब तीसरा और चौथा चरण एक साथ पढ़ेंगे, फिर पूरा श्लोक एक साथ पढ़ेंगे। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब पूरा श्लोक सुनिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब इसका शाब्दिक अर्थ समझते हैं। पहला शब्द है अयनेषु, यानी सभी प्रवेश मार्गों में या मोर्चों पर। च मैंने और, सर्वेषु मैंने सब तरफ से, यथाभागम मैंने अपने अपने नियुक्त स्थान पर, अवस्थिताः यानी स्थित रहते हुए, भीष्मम यानी भीष्म पितामह की,
एव मैंने ही, अभिरक्षन्तु सब ओर से रक्षा करें, और भवंत मैंने आप सब, और सर्व एव ही निश्चित रूप से सभी के सभी। हिंदी में इसका सीधा अर्थ ये है, इसलिए आप सभी अपने अपने मोर्चों पर जहाँ आपकी नियुक्ति की गई है वहाँ मजबूती से खड़े रहें और भीष्म पितामह की सब ओर से सुरक्षा सुनिश्चित करें। क्यों करें? क्योंकि भीष्म पितामह जो हैं वो कौरवों की सेना के सेनापति हैं, और आपको मालूम ही है कि पुराने ज़माने में अगर सेनापति मारा जाता था तो इसका मतलब ये होता था कि युद्ध हार गए, सेनापति मर गया तो सब खत्म। इसलिए सेनापति सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना दुर्योधन का कर्तव्य था, तो वही इसीलिए वो निर्देश दे रहा था। अब भावार्थ समझते हैं। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य और अन्य सेनापतियों को सावधान कर रहा है। वह जानता है कि पांडवों की सेना में शिखंडी है जिससे भीष्म युद्ध नहीं करेंगे। आपको थोड़ी कहानी बताना चाहूँगा। एक बार शिखंडी ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं भीष्म को मारूंगा, और क्योंकि शिखंडी जो है वो ट्रांसजेंडर है तो उनसे लड़ना भीष्म के लिए संभव नहीं था, क्योंकि भीष्म बहुत बड़े योद्धा थे। तो आपको मालूम भी होगा कि आखिरी में शिखंडी के वजह से ही मारे जाते हैं वो। बाण तो अर्जुन चलाते हैं लेकिन शिखंडी बीच में आ जाता है तो वो अर्जुन के ऊपर बाण नहीं चला पाते, इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन बाण चलाओ, तो अर्जुन बाण चलाते हैं जिसकी वजह से बाद में भीष्म पितामह की मृत्यु हो जाती है। तो दुर्योधन जानता है कि पांडवों की सेना में शिखंडी है जिससे भीष्म युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए वह डर रहा है कि कहीं शिखंडी का फ़ायदा उठाकर पांडव भीष्म को मार न दें। वो कहना चाहता है कि अगर भीष्म सुरक्षित हैं तो हमारी जीत पक्की है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये श्लोक समझ में आया हुआ होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और इसी यात्रा को आगे हम बढ़ाते रहेंगे। तो बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाले श्लोक समय से मिलते रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्ण मित्रों।